हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द स्टेज ऑफ एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर आप इससे पिछले वाले वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जो है जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हो या फिर आप सभी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप वहाँ से जो है उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज कर लो और खुद से एक बार ट्राई करो, और जो भी आपने अप्रोच किया है, ठीक है, जो भी आपका स्टेप्स आपने लिया है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इससे जो है आप अपने स्किल को भी टेस्ट कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को जो है अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी विल सी व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल। अब क्वेश्चन जो है बोल रहा है कैटेगराइज इट इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन इफ कार इज आफ्टर 2020 एंड माइलेज इज बिलो 50K। ठीक है, मतलब 50,000 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कार्स को जो है न्यू और लो माइलेज वाले कार्स के अंदर जो है लाना है, और जो रिमेनिंग रहेगा उसको अदर्स वाले में लाना है। ठीक है, तो इसे करें किस तरह से। तो देखो, जब भी कैटेगरीज वगैरह में आपको मतलब कि बांटना हो किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉडल को बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, तो उसको जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस को इसलिए पूछा जाता है, इस तरह से इसलिए प्लेस किया जाता है, क्योंकि ये जो आपको थोड़ा सा जो ट्विस्ट रहता है उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा जो है चेंज रहता है। जैसे आप इसको सिर्फ और सिर्फ इफ से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं K4 में। इजकल टू साइन इफ यूजिंग द टैब। अब यहाँ लॉजिकल टेस्ट है, मतलब कि लॉजिक जो है, जो भी हम लोगों का कंडीशन है बोल सकते हो, उसको यहाँ पर जो है हम लोगों को फिल कर देना है। तो कंडीशन है बेस्ड ऑन इफ कार इज आफ्टर 2020, मतलब कि ये जो है ईयर जो है, ये वाला कॉलम जो है हम लोगों को लेना पड़ेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब ये जो है 2020 से बड़ा हो, तो मतलब जैसे कि 2021, 22, 23, 24, इस तरह से। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देखो कि बोल रहा है एंड माइलेज इज बिलो 50K। मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कुछ और भी लगाना पड़ेगा, सिंगल इफ नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इफ सिंगल इफ ही कर देगा, लेकिन इसमें जो है कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है और दो कंडीशन जब हो तो सिंपली आप जो है यहाँ पर एंड लगा दो। एक चीज जो कि एंड तो हम लोगों को पता होता है कि मान के चलो, आपको मान के चलो कि पता चल जा रहा है कि एंड लगाना है, लेकिन ये नहीं पता कब लगा। तो जैसे ही आपने इफ को स्टार्ट किया है, उसके बाद जस्ट आपको जो जैसे ओपन वाला प्रेंथेसिस है, आपको एंड लगा देना है। ये मैंने एंड लगा दिया। यहाँ पर जितने भी आप लॉजिक्स जो है लगाना चाहते हो लगा लो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो लॉजिक है, या फिर बोल सकते हो दो कंडीशन। पहला कंडीशन है कि कार का जो ईयर है आप यहाँ पर देख सकते हो 2020 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 2020। 2020 इस तरह से मैंने लिख लिया। ठीक है, उसका दूसरा लॉजिक ये है कि माइलेज जो है, ठीक है, तो यहाँ पर माइलेज वाला कॉलम है, सो तो इस कॉलम को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो है G4 जो है वो मतलब कि लेस देन होना चाहिए 50K। ठीक है, 50, ये 5,000 हो गया, 50,000 हो गया। ठीक है, क्लोजिंग द पैरेंथेसिस। दो लॉजिक था, दो कंडीशन था, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ना, कॉमा। उसके बाद एक्सेल जो पूछ रहा है, ठीक है, मैं आपको एक और बात रिकमेंड करूंगा कि हमेशा जो एक्सेल हो, SQL हो, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी आप टूल जो चला रहे हो, उससे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। ठीक है, जो कि मैंने फील किया, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब बोल रहा है कि अगर वैल्यू सही हो जाता है, ठीक है, मतलब कि कोई मॉडल अगर ऐसा मिल जाता है इस एक्सेल में, एक्सेल को, कि जहाँ पर जो है 20 का बाद का मॉडल हो, 2020 का बाद वाला मॉडल हो, साथ ही साथ माइलेज हो 50,000 से कम, तो क्या करना है। तो वही पूछ रहा है, अगर वैल्यू सही हो जाता है तो वैल्यू अगर सही हो जाता है तो हम लोग इस वाले को दे देंगे न्यू एंड लो माइलेज वाले को। ठीक है, न्यू एंड लो माइलेज, माइलेज। ठीक है, और पूछ रहा है अगर फॉल्स हो जाता है तो उसको जो है हम लोग अदर्स वाले में डाल सकते हैं। आप चाहो तो इसको भी कुछ अलग नाम भी दे सकते हो। क्लोजिंग द पैरेंथेसिस, सिंगल पैरेंथेसिस से क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखो, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा तो यहाँ पर जो आपको है दिखाई देगा कौन सा जो है पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है। ठीक है, वो पॉपअप करेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक वाला हम लोग का हो रहा है, क्योंकि एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है पॉपअप होगा। ठीक है, देखना आप। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ, इसको हम लोग एंटर कर दे रहे हैं। एंटर हो गया। ये अदर्स आए क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइलेज जो है वो मतलब कि सॉरी, मतलब ईयर जो है वो 2020 है। 2020 से ग्रेटर देन नहीं है, 21 या 22 नहीं है। साथ ही माइलेज जो है यहाँ पर देख सकते हो 2 लाख प्लस है। तो कहाँ पर आएगा, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। मैनुअली मैं चेक कर ले रहा हूँ, ताकि ये क्रॉस चेक कर पाऊँ कि जो भी मैंने आंसर लाया है यहाँ पर, जब इसको मैं ट्रैक करूँ तो सही काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इस तरह से देखते हैं। पहले तो ईयर्स नहीं पता चल जाएगा, 17 है, ये 2021 है, लेकिन यहाँ पर ये जो, हाँ, ये जो है ये यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है माइलेज, अब मतलब कि ईयर आप देख लो 2021 है, मतलब कि 2020 से ज़्यादा है। साथ ही साथ माइलेज जो है वो 50,000 से कम है, जो कि 34,660। ठीक है, तो रोथ 23 जो है यहाँ पर हम लोगों का मतलब कि न्यू मॉडल जो है आना चाहिए। ठीक, वैल्यू यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर जाके मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, ये हो गया। हम लोग 23 वाले को देख ले रहे हैं। यहाँ पर देख लो 23 जो है न्यू एंड लो माइलेज, और इसी तरह कोई और भी होगा, स्क्रॉल करके मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, एक और यहाँ पर है। ठीक है, जो कि रो नंबर 217। ठीक है, जो कि वॉक्सवैगन का है, जो कि न्यू एंड लो माइलेज है, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो 32,000 है, 50,000 से जो कि कम है। साथ ही साथ ईयर जो है 2020 के बाद वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बस आपको इसमें जो एंड लगाना था, क्योंकि यहाँ पर
दो जो है कंडीशन था, अगर तीन कंडीशन है तो भी एंड से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई डाउट वगैरह प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।